गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो, आज का लेक्चर एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ अपन शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, आ जाइए बच्चों। बजट एंड बजटरी कंट्रोल आपकी सीएमए इंटरमीडिएट में लमसम 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। मतलब लगभग 8 से 10 नंबर के लिए ये चैप्टर अपन तैयार करेंगे और हर बार इसमें से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार वाले एग्जाम में भी आपके 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। आ जाइए बच्चों। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट। बजट का मतलब क्या है, बजट का मीनिंग क्या है? तो बजट का मीनिंग होता है कि आप फ्यूचर में जो वर्क करने वाले हैं, फ्यूचर में जो आप कुछ काम करने वाले हैं, उसके डाटा को इन परजेंट, मतलब परजेंट में बैठ के जो फ्यूचर में जो वर्क करोगे उसके डाटा को फोरकास्ट करना, उसके डाटा को प्रिडिक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक पर्सन है, ये पर्सन एक बिल्डर के पास जाता है और बिल्डर से बोलता है कि सर मेरे को इतने वर्ग गज में कुल मिला के 2 मंजिल मेरे को घर बनवाना है, आप मुझे कॉस्ट निकाल के बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये घर कितने में बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो बिल्डर है ये फोरकास्ट करता है, ये सोचता है कि फॉर एग्जाम्पल कि इसको, इसके घर में, इसका घर अगर मैं बनाऊंगा 2 मंजिल तो इसमें कितनी बजरी लगने वाली है, कितना मटेरियल लगेगा, मतलब बजरी, सीमेंट, ईंट, जो भी चीजें होती है वो कितनी कितनी लगेगी, उससे रिलेटेड डाटा को फोरकास्ट करता है, उससे रिलेटेड कॉस्ट जो है उसको फोरकास्ट करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि भाई कुल मिला के 18 लाख का इसमें टोटल कॉस्ट लगने वाला है और मेरा प्रॉफिट 2 लाख रहेगा। तो इस तरह से इसको बजट बता देता है कि भाई 20 लाख में ये 2 मंजिला घर बनके आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो जो इसने फ्यूचर में बनाने वाले घर के डाटा की फोरकास्ट की, ये क्या है? बजटेड डाटा। अब हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है कि घर जो है ये 25 लाख में बने और ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में ये घर जो है वो 18 लाख में बनके भी तैयार हो जाए। मतलब बजटेड डाटा और एक्चुअल डाटा दोनों डिफरेंट होते हैं। बजटेड डाटा क्या होता है? प्रेजेंट में बैठकर आप जो फ्यूचर में वर्क करोगे उसके डाटा को फोरकास्ट करना। अच्छा, एक्चुअल डाटा मतलब होता है जो एक्चुअली में आप वर्क कर रहे हैं ना, उसका डाटा को बोलते हैं एक्चुअल वर्क। जब ये घर बनाएगा तो हो सकता है वो 18 लाख में बन जाए, हो सकता है वो 25 लाख में बन जाए, मतलब बजट से ज्यादा भी जा सकता है और बजट से कम भी जा सकता है। क्लियर है? वो तो एक रेंज बताई उसने कि 20 लाख के लमसम ये घर बन के तैयार हो जाएगा, ये बजटेड डाटा है। आइए बच्चों। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी संस्था के लिए सबसे मेन टारगेट क्या होता है? सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? एक्सेप्ट एनजीओ, एनजीओ को छोड़ के। तो बोले सर सबसे बड़ा टारगेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि अपन प्रॉफिट कैसे कमाएं। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। और अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो उसको सेल्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बोले सर सेल्स ज्यादा से ज्यादा कमानी, ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है सेल्स बजट। अच्छा, सेल्स बजट में क्या होता है? तो बोले सर सेल्स बजट में आप फ्यूचर में कितनी यूनिट बेचेंगे, फ्यूचर में कितनी यूनिट बेचने वाले हैं इसकी प्रिडिक्शन करते हैं और उस यूनिट की रेट कितनी रहेगी, पर यूनिट कितना रुपए आप चार्ज करोगे उसकी भी प्रिडिक्शन करते हैं। अच्छा, वैल्यू, टोटल वैल्यू तो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है, जितनी यूनिट बेचोगे उसको इनटू कर दो रेट से तो अपने पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे एक हलवाई है, फॉर एग्जाम्पल वो हलवाई एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई 15 अगस्त को मेरे यहां से 1000 केजी लड्डू बिकेंगे। 15 अगस्त को मोस्टली लड्डू बिकते हैं ज्यादा, क्योंकि बच्चों को लड्डू बांटे जाते हैं। क्लियर है? तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे यहां से 1000 केजी क्या होंगे? लड्डू बिकेंगे। क्लियर है? आ जाइए। अब रेट जो है उसने डिसाइड कर रखी होगी, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी उसके चार्जेज होंगे वो चार्ज करेगा। क्लियर है? अच्छा, सेल्स बजट का मतलब समझ में आया? सेल्स बजट का मतलब होता है सेल्स जो फ्यूचर में होने वाली है इन यूनिट, उसका फोरकास्ट करना और कितनी रेट रहेगी उसका भी फोरकास्ट करना। क्लियर है? आ जाइए आगे। अच्छा, जितना आपको सेल्स करना है उसी के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन करना होता है।
जितना यूनिट वो सेल करेगी उसी हिसाब से क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। आ जाइए, तो अगला कौन सा बजट आया, तो बोले सर प्रोडक्शन बजट, प्रोजेक्शन बजट। आ जाइए, इधर देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जितना सेल करेगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करने वाली है, प्रोडक्शन करने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे इसको सेल करना है 1000 केजी, क्लियर, तो प्रोडक्शन कितना करेगा, तो बोले सर 1000 केजी, जितना उसको सेल करना है उतना ही प्रोडक्शन करेगा, क्लियर, बहुत इजी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं कि इसके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, मतलब 15 अगस्त जब आने वाली थी उससे पहले उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है लड्डू, सपोज मान लो कि 100 केजी लड्डू उसके पास अभी पड़े हुए हैं। दोबारा बोल रहा हूं, 100 केजी लड्डू उसकी 15 अगस्त की सुबह उसके पास 14 अगस्त या 15 अगस्त में शुरू में उसके पास पड़े हुए हैं, क्लियर है। तो बोले सर आपके 1000 केजी बिकेंगे, आपके पास 100 केजी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो 900 केजी और प्रोडक्शन कर लो। समझ में आया, जैसे आपने बोला कि 1000 केजी आपको बेचना है, क्लियर, अच्छा 100 केजी मेरे पास पड़ा है, क्लियर, तो मैं बोलूंगा कि 900 केजी प्रोडक्शन कर लो। समझ में आया कि 1000 केजी मुझे बेचना है, 100 मेरे पास पड़ा है, 900 और बना लो, क्लियर है, हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ये अपनी कंप्लीट हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि नहीं, आपके जब 15 अगस्त खत्म हो जाएगी तो लास्ट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बचना चाहिए, कुछ लड्डू आपके पास बचने चाहिए, और वो लड्डू फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 300 केजी बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, 300 केजी। अब मुझे बताओ कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तो बोले सर आपके वो बेचोगे 1000 केजी, उसमें से 100 पड़े हैं तो 900 वो प्रोडक्शन करना चाहिए, और आप ये भी बोल रहे हो कि 300 केजी लास्ट में भी चाहिए अपने को, तो मुझे बताओ कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो बोले सर 1200 केजी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 300 लास्ट वाले भी चाहिए जो इन हैंड आपको चाहिए, प्लस 900 आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा सेल के लिए, 100 तो पहले से पड़ी है, क्लियर। आ जाइए, तो प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला क्या बना, तो बोले सर प्रोडक्शन बजट का आपके फॉर्मूला बन गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेल्स में क्या जोड़ दो, तो बोले सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या कर दो, ओपनिंग स्टॉक। इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएगी, कितने यूनिट मुझे प्रोडक्शन करने हैं वो निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा आ जाइए, इधर देखना, मुझे बताओ जितनी सेल्स करोगे उसके हिसाब से आपने प्रोडक्शन कर लिया। अब प्रोडक्शन के लिए भी तो कुछ चीजें जरूरी होती है, तो सबसे जरूरी चीज होती है रॉ मटेरियल। क्या होता है, रॉ मटेरियल। जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। सपोज मान लो कि 100 केजी का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके रॉ मटेरियल कम लगेगा। अगर आप 200 केजी मतलब 100 से ज्यादा का प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगने वाला है, 100 से कम की करोगे तो कम लगने वाला है, क्लियर है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे रॉ मटेरियल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे रॉ मटेरियल को जैसे जैसे प्रोडक्शन को कम करोगे तो रॉ मटेरियल क्या लगेगा, कम लगेगा, क्लियर हुआ। अच्छा मैं बोलता हूं मुझे रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना है, कौन सा, बोले सर रॉ मटेरियल परचेज बजट, क्लियर। अच्छा मैं बोलता हूं कि मैंने प्रोडक्शन कितने का किया था, तो यहां पे कैलकुलेट कर लीजिए। सेल्स मुझे करनी है 1000 की, मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 300 है और ओपनिंग स्टॉक जो है वो 100 है, तो मेरा प्रोडक्शन जो आ गया था वो आ गया था 1200 केजी, क्लियर है। अच्छा रॉ मटेरियल, जैसे लड्डू बनाओगे तो रॉ मटेरियल क्या लगेगा, तो बोले सर बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं उसमें, चीनी, घी, बहुत सारे, बेसन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं बेसन को, एक रॉ मटेरियल ले लेता हूं एक बार के लिए। मैं बोलता हूं कि उसमें अगर 1 केजी लड्डू बनाते हैं ना तो 800 ग्राम आपके बेसन लगता है। कितना लगता है, 800 ग्राम बेसन लगता है। ये मैं मान रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 1 केजी आप फिनिश फूड्स बना रहे हो, इसमें फिनिश फूड्स क्या है, लड्डू है, तो कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, एक यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। इसमें 1 केजी लड्डू बनाने पे 800 ग्राम क्या लग रहा है, आपके बेसन लग रहा है, क्लियर है। आ जाइए मुझे बताइए रॉ मटेरियल परचेज निकालना है अपने को, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि 1200 इंटू, अच्छा 0.800 करेंगे। कितना करोगे, 0.800, क्यों, तो बोले सर आपके ये ग्राम में दे रखा है, किसमें दे रखा है, ग्राम्स में दे रखा है। आइए कितना आया, तो बोले सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए बच्चों चलिए रॉ मटेरियल परचेज आपको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा कि कितना कंज्यूम किया है। तो बोले सर 1200 केजी अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और 1 केजी में 800 ग्राम लग रहा है,
0.800, तो मेरे पास आया 960 केजी आपके रॉ मटेरियल या बेसन कंज्यूम होगा। किस तरह से लिखा मैंने, तो बोले सर आपको 1200 केजी लड्डू बनाने ना, 1 केजी में 800 ग्राम लग रहा है, तो 1200 के लिए कितना लगेगा, तो बोले सर 960 केजी बेसन लगने वाला है। आई तो क्या निकाला मैंने, तो बोले सर कंज्यूम कैसे निकालते हैं, तो बोले सर 1200 इंटू किससे कर दें, तो बोले सर 0.800 से। अच्छा 0.800 क्यों किया, क्योंकि ये 1200 जो है वो केजी में, क्लियर है, इसलिए मैंने 0.800 कर दिया। आइए कितना आया, तो बोले सर 1200 इंटू 0.800 करते हैं तो आपके पास आ गया 960 केजी। अच्छा मेरे को इतना प्रोडक्शन करने के लिए 960 केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, समझ में आया। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास तो शुरू में पड़ा था यार 200 केजी, तो मेरे पास शुरू में पड़ा था, एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक बोल रखा है कि आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 200 केजी। कितना पड़ा था, तो बोले सर 200 केजी, तो मैं बोलूंगा 960 खरीदने की जरूरत नहीं है, 960 आपको रिक्वायर्ड है ना, तो 200 पहले से पड़ा है तो 760 केजी खरीद लो, समझ में आया। तो ओपनिंग स्टॉक को किसमें से लेस कर दो, कंजम्पशन में से लेस कर दो, क्लियर हुआ। अच्छा मैं बोलता हूं नहीं पूरा रॉ मटेरियल मेरे को मतलब खत्म नहीं करना है, मेरे को जब मैं सेल्स कर दूं इतना प्रोडक्शन हो जाए उसके बाद भी कुछ रॉ मटेरियल मेरे पास रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं 500 केजी रॉ मटेरियल मेरे पास रहना चाहिए लास्ट में, इतना तो मेरे पास पड़ा रहना चाहिए। ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है। हाँ जी, तो मैं बोलूंगा इसमें क्या जोड़ दीजिए, तो बोले सर इसमें आप जोड़ दीजिए क्लोजिंग स्टॉक और लेस क्या कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो बोले सर आपके है 500, कितना है 500। अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो बोले सर वो है 200। आपको कितना परचेज करना पड़ेगा वो आ जाएगा 960 प्लस 500 माइनस कितना 200, कितना आया, तो बोले सर 1200। इतना रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा परचेज, इतना रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा परचेज करना पड़ेगा। आइए रॉ मटेरियल परचेज बजट समझ में आया आपको। रॉ मटेरियल परचेज बजट में क्या है, रॉ मटेरियल परचेज बजट में सबसे पहले आप निकालते हो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, तो बोले सर प्रोडक्शन दे रखा होता है, प्रोडक्शन को इनटू कर देते हैं कि कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उससे इनटू कर देते हैं प्रोडक्शन को, तो अपने पास क्या आ जाता है कंजम्पशन आ जाता है, कंज्यूम जितना किया मैंने, क्लियर है। उसमें एड क्या कर देते हैं, तो बोले सर क्लोजिंग स्टॉक को, जैसे अपन ने प्रोडक्शन बजट में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया था वैसे रॉ मटेरियल परचेज बजट में भी क्या ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। लेस क्या करते हैं, तो लेस कर देते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक। इसका रीजन भी मैंने बताया कि ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है तो कंज्यूम करोगे उससे लेस कर दो, उतना कम खरीदना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको मेंटेन रखना पड़ेगा मतलब उतना और खरीदना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस वजह से इसको ऐड करते हैं। अगला बजट आपके हैं डायरेक्ट वेजेस बजट। ये तो बहुत इजी बजट है डायरेक्ट वेजेस बजट, इसको वेजेस बजट भी कहते हैं। अच्छा ये किस तरह से निकलता है, बोले सर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 1200 केजी आप जब लड्डू बना रहे हो, क्लियर है, प्रोडक्शन कितना कर रहे हो 1200 केजी, मैं बोलता हूं 1 केजी लड्डू बनाने के लिए एक आदमी को 1 घंटा चाहिए, मतलब 1 केजी लड्डू बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए। मुझे बताओ 1200 केजी अगर मैं टोटल प्रोडक्शन करूंगा तो कितने घंटे की रिक्वायरमेंट होगी, तो बोले सर 1200 हार्स 1200 घंटे। तो ये नॉर्मली कुछ नहीं होता है कि डायरेक्ट वेजेस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, आपके जो वर्कर है वो कितने घंटे वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 केजी बनाने के लिए 1 घंटे काम कर रहा है तो 1200 केजी के लिए कितना करेगा 1200 घंटे, क्लियर है। अच्छा रेट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूँ 8 दे रखी है तो आप कॉस्ट भी निकाल लोगे। तो एग्जाम ये क्वेश्चन में दे रखा होता है कि कितना एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं और आपके 1 घंटे की रेट कितनी है, ये चीजें आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखी होती है, क्लियर है। चलिए अगला बजट आपके ओवरहेड बजट कौन सा होता है, तो बोले सर ओवरहेड बजट तो नॉर्मली जो आपके जो डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड खर्चे थे वो तो कंप्लीटली आ गए।
बचे हुए खर्चे जो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में लगने वाले हैं, उन खर्चों से रिलेटेड एक स्टेटमेंट होता है, उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। नॉर्मली बताऊं तो जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, क्लियर है? तो ये बजट सारे किसमें जाते हैं? आपके ओवरहेड बजट में चले जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आ जाइए, इसको आगे अपन क्वेश्चन में अच्छे से देखने वाले हैं। आइए इनको भी अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। एक बार तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद में पर्टिकुलरली हर टॉपिक को उठाएंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जो शूट हो रही है ये सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए हो रहे हैं, और इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके, जैसे मान लो कि बजटिंग का चैप्टर चल रहा है, तो बजटिंग में जितने आपकी स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उन सबको मैं कंप्लीट करने वाला हूं, और आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने वाला हूं। क्लियर है? आ जाइए बच्चों, आइए। अच्छा, इसके अलावा आपके एक केस बजट दे रखा है, केस बजट। बोले सर ये केस बजट क्या होता है? तो केस बजट को सुनिए। फॉर एग्जाम्पल केस बजट में क्या होता है? ओपनिंग केस बैलेंस, मतलब आपके पास शुरू में केस का कितना अमाउंट था, कितना आपके पास शुरू में करेंसी थी, केस या बैंक मान लो कुछ भी, ठीक है। केस या बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपके हाथ में शुरू में कितने पैसे थे, उसमें ऐड कर दीजिए रिसीव्ड। क्या ऐड कर दीजिए? जितने आपको रिसीव हुए उसमें से लेस कर दीजिए आपने कितने का पेमेंट किया है, और इससे मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग केस। एक सेकेंड, क्लोजिंग केस या बैंक बैलेंस, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 रुपए पड़े थे, 20 रुपए, 20,000, कितने भी मान लो, 20,000 रुपए पड़े थे फॉर एग्जाम्पल। अब आपने 2,000 रुपए और रिसीव कर लिए, मतलब आपके पास 2,000 रुपए और आ गए। बताइए अकाउंट में बैलेंस कितना हो जाएगा? तो बोले सर 22,000, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, मैंने उसमें से 4,000 का पेमेंट कर दिया, बताओ मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? तो बोले सर 18,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। बस पूरी रामायण केस बजट में यही है कि कितना आपके पास ओपनिंग केस बैलेंस था, उसमें ऐड कर दीजिए कितना रिसीव्ड हुआ, उसमें से लेस कर दीजिए कितना आपने पेमेंट किया। अच्छा, इससे मेरे पास क्या आ जाता है? क्लोजिंग केस बैलेंस आ जाता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा चलिए, अच्छा एक बजट और दे रखा है, इसमें एक बजट और दे रखा है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, आइए ये क्या होता है? देखिए, आपको बोले कि आप 9,000 यूनिट बनाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट लगती है 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, 10,000 यूनिट बनाओगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी? तो मतलब ये बजट डिसाइड करता है कि एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो इतनी कॉस्ट लग रही है, उस लेवल ऑफ एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 90% कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो तो 2 लाख की कॉस्ट लग रही है, आप बोले 100% कैपेसिटी पे वर्क करोगे तो कितनी को कॉस्ट लगेगी? तो ये कौन शो करेगा? ये शो करेगा फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर है? तो इसमें नॉर्मली 3 तरह की कॉस्ट दे रखी होती है आपकी। कौन कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट को आपको जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हो, जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ेगी उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक लिमिट तक, जैसे मतलब कुछ उसमें फिक्स पार्ट होता है और कुछ उसमें वेरिएबल पार्ट होता है, कुछ तो वो फिक्स्ड होती है और कुछ क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो इस वजह से इसका कुछ पार्ट तो हमेशा फिक्स्ड रहता है और कुछ पार्ट क्या रहता है? हमेशा वेरिएबल रहता है। ये जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये टॉपिक शुरू करेंगे, जब अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब पर्टिकुलरली एक एक बजट को अपन शुरू करेंगे। अच्छा, एक बजट और रह गया इसमें, मास्टर बजट जिसको आप बोलते हो, मास्टर बजट। ये कौन सा बजट होता है सर? तो इसमें कुछ नहीं है, सेल्स में से जितने भी खर्चे वो सारे लेस कर दो और प्रॉफिट निकाल के शो कर दो, ये क्या है? मास्टर बजट है। तो बोले सर सेल्स लो, उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस कर दो
और इससे मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इन डिटेल आगे देखेंगे कौन कौन से करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आगे अपन क्वेश्चन जब करेंगे तो अपन कंप्लीटली इनको देख लेंगे। एक बार यहाँ पे इतना ही समझते हैं। आइए बच्चों, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोडक्शन बजट की। किस बजट की, तो बोले सर प्रोडक्शन बजट। पहला टॉपिक यहां लिखते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपके कौन सा है, ऊपर तो अपन ने ओनली फॉर ओवरव्यू लिया था, या फिर एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो चीजें देखी थी। नीचे देखते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। आ जाइए बच्चों, प्रोडक्शन बजट का जैसे कि आपको पता है कि सेल्स लीजिए, उसमें क्या ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक को, और माइनस क्या कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक को। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक को। इसका रीजन भी मैंने बताया था क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपके पास ऑलरेडी पड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक आपको मेंटेन करना है, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्लियर, आइए आ जाइए। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपके बुक का है 35। एक सेकंड, आपकी बुक का कौन सा एग्जाम्पल है, तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर 35। एक सेकंड, आइए चलिए, बजट बजट ये स्टैंडर्ड है आपके, स्टैंडर्ड से आगे है बजट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलिए बजट एंड बजटरी कंट्रोल। आ जाइए बच्चों, बजट एंड बजटरी कंट्रोल एग्जाम्पल नंबर 35। इसको मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। चलिए आइए, एग्जाम्पल नंबर 35 को अपन कंप्लीट करेंगे। इससे अपने पास बजट जो है वो प्रोडक्शन बजट अच्छे से कवर हो जाएगा। आइए, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक सेकंड। आपको क्वेश्चन में दे रखा है द बेकर कंपनी मैन्युफैक्चर 2 मॉडल्स ऑफ वेडिंग मशीन्स ए एंड बी। दो मशीन से क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। और द फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड सेल्स डाटा ऑफ मंथ जून 2022 आर गिवन एज बिलो। अपने को सबसे पहले बोल रखा है ए का कितना एस्टिमेटेड फर्स्ट जून को मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना है, तो बोल सर 4500, और बी का कितना है 2250। ऐसे ही अपने को बोल रखा है डिजायर्ड इन्वेंट्री 30 जून को कितनी है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया 4000 और 2500। क्लियर है। ऐसे ही बोला एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होगी 7500 की और 5000 की। क्लियर। अच्छा, सेलिंग प्राइस भी अपने को दे रखी है 75 और 120। क्लियर। अपने को सेल्स बजट बनाना है और प्रोडक्शन बजट बनाना है। आ जाइए बच्चों। अच्छा, सेल्स बजट में मेरे को बताने की इतनी जरूरत नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेल्स बजट में क्या डिसाइड होता है, तो बोला सर एक्सपेक्टेड सेल्स, कितनी सेल्स आप इन फ्यूचर करने वाले हो उसको इनटू कर देते हो जितनी उसकी रेट है, तो अपने पास क्या आ जाता है, सेल्स वैल्यू आ जाता है। क्लियर। तो एग्जांपल नंबर 35 को अपन कंप्लीट करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं इसका बनाता हूं प्रोडक्शन बजट। क्या बनाना है अपने को, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, सेल्स में क्या जोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक को, और लेस क्या करना है, बोले सर ओपनिंग स्टॉक। आइए, दो प्रोडक्ट हैं इसमें, ए और बी। चलिए, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर, यहां पे लिखिए ए और यहां पे लिख दीजिए बी। क्लियर। आइए, सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है इसमें, तो बोले सर आपको दे रखा है सेल्स। क्या दे रखा है, सेल्स कितनी है, तो बोले सर आपको सेल्स दे रखी है, सेल्स आपको दे रखी है 7500 एंड 5000। यूनिट्स में आपको लिखनी है 7500 और 5000। इसमें एड क्या करना है अपने को, तो बोले सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है अपने को, तो बोले सर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है इसमें 4000 एंड 2500, 4000 एंड 2500, 4000 और 2500।
क्लियर है। आ जाइए, इसमें से लेस अपने को क्या करना है, तो बोले सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को लेस करना है, वो कितना है, तो बोले सर अपने को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 4500 और 2250। आ जाइए 4500 इसको लेस करना है और 2250। मुझे बताइए सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ दूं और लेस कर दूं ओपनिंग स्टॉक को, मुझे बताइए मेरे पास प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा क्या, तो बोले सर बिल्कुल प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। आइए तो इससे मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। आइए अच्छा प्रोडक्शन कितना आया, तो बोले सर 7500 प्लस 4000 माइनस क्या कर दीजिए 4500, आपके पास प्रोडक्शन आ गया 7000 का। क्लियर है। ऐसे 5000 प्लस 2500 माइनस क्या करना है अपने को 2250, कितना आया, तो बोले सर 5250। क्लियर हुआ। अच्छा मेरे पास प्रोडक्शन निकल के आ गया, ए का प्रोडक्शन हुआ 7000 और बी का प्रोडक्शन हुआ 5250। आ जाइए चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, तो बोले सर बिल्कुल 7000 और 5250 ही आपके आंसर आ रहा है। चलिए सेल्स बजट भी अपन एक बार के लिए शो कर देते हैं यहाँ पे। आइए बच्चों सेल्स बजट, सेल्स आइए सेल्स बजट, सबसे पहले इसमें लिखिए यूनिट, फिर लिखिए रेट और फिर आप लिख दीजिए अमाउंट। चलिए यूनिट कितना है, अब इसमें एक पर्टिकुलर का भी ऑप्शन डाल देते हैं, ए और ये हो गया आपके बी। सेल्स मुझे बता दीजिए कितनी कितनी है, ए की कितनी है, तो इसमें दे रखी हुई 7500 और 5000, 7500 और 5000। क्लियर है। अच्छा रेट भी आपको दे रखी होगी, रेट कितनी है, तो बोले सर रेट दे रखी है 75 और 120, 75 और 120, 75 और 120, 7500 इंटू कितना 75, अपने पास वैल्यू आ गई 5,62,500। क्लियर है। ऐसे ही 5000 इंटू किससे कर लीजिए आप 120 से इंटू कर लीजिए, इससे मेरे पास वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई वैल्यू, बोले सर 6। क्लियर है। अच्छा टोटल वैल्यू ऐड करके आपको शो करनी हो तो कर देना, और यूनिट भी अगर शो करना हो तो कर लेना। क्लियर है। अच्छा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, 562,500 और 6 lakhs। ओके यही आंसर है आपकी, बिल्कुल डिट्टो मैच हो रहा है, यही आपके आंसर। क्लियर हो। चलिए बच्चों अच्छा एग्जाम्पल नंबर 35 आपके कंप्लीट हो चुका है। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल और अपन कंप्लीट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपके 36 को अपन कंप्लीट करते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर कौन सा 36। एक बार इसको रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए आइए तो भी हटा देते हैं। आ जाइए आपको बोल रहा है प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए प्रोडक्शन बजट बनाना है। एंडिंग मार्च 31 मार्च को एंड हो रहा है, और फॉर द फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट, 4 तरह के प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए इधर देखिए ए बी सी और डी, 4 तरह के आपके प्रोडक्ट है। अब इसमें बोल रखा है कि ओपनिंग स्टॉक 2000 है, आपकी बी का ओपनिंग स्टॉक 3000 है, सी का ओपनिंग स्टॉक 4000 है, डी का ओपनिंग स्टॉक 3000 है। क्लियर है। अच्छा ऐसे ही अपने को सेल्स दे रखी है, देखिए 10,000, 15,000, 13,000 और 12,000। क्लियर। अच्छा ऐसे ही मेरे को क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 3,000, 5,000, 3,000 और 2,000। क्लियर है। अच्छा मुझे क्या निकालना है, अपने को प्रोडक्शन बजट बनाना है, प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए प्रोडक्शन बजट बनाना है। एक सेकेंड आइए 3 महीने के लिए अपने को क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है। आइए देखिए सबसे पहले मुझे दे रखा है सेल्स, अगर सेल्स में जोड़ दूं क्लोजिंग स्टॉक को और लेस कर दूं ओपनिंग स्टॉक को, तो मुझे बताइए मेरे पास प्रोडक्शन आ जाएगा क्या। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है इस क्वेश्चन में, तो बोले सर सेल्स लीजिए, उसमें जोड़ दीजिए आप किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक है 3,000, उसमें से 2,000 को लेस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा प्रोडक्शन 11,000।
क्लियर है। अच्छा ऐसी 15,000 प्लस कितना 5,000 माइनस कितना करना 3,000 तो 70,000 आंसर। यही आपको इसमें सी में करना है। 13,000 प्लस 3,000 या आपके हो गया 16,000, उसमें से लेस कर दीजिए 4,000 यानी कि 12,000 आपके आंसर आ गया। ऐसे ही आपको 12,000 प्लस 2,000 यानी 14,000, उसमें से लेस करना है कितना 3,000, कितना आंसर आ गया 11,000। तो ये इजी एग्जांपल था आपके लिए, होमवर्क है एक तरह से, और बुक से ही ये समझ में आ रहा था तो अपने को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आगे के एग्जांपल्स की और आगे के कॉन्सेप्ट की। क्लियर है। अच्छा आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि अपने चैनल महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस पे मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो पूरे वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन मार्जिनल और मटेरियल कॉस्टिंग के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल के ही जल्द से वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, और डायरेक्ट टैक्सेशन की आपकी राहुल सर द्वारा क्लासेस चल रही है तो उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आपके लिए ये सारे वीडियोस हेल्पफुल रहने वाले हैं, और मोस्टली ये वीडियोस जो शूट हो रहे हैं ये जुलाई 2023 और आपके दिसंबर 2023 के लिए शूट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।